हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना थर्ड चैप्टर करेंगे, द टाइगर्स विस्कर ऑफ क्लास 5th इंग्लिश बुक न्यू लर्न वेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। सो स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुमन बाय द नेम ऑफ युन ओके। एक यंग वुमन थी जिसका नाम क्या था? युन ओके। वो एक कॉटेज में आई एक दिन। किसके पास? किसका कॉटेज था वो? एक माउंटेन हर्मिट का। हर्मिट क्या होता है? वन हु लिव्स अलोन, जो कि अकेला रहता हो और सिंपल और रिलीजियस लाइफ जीता हो, धार्मिक जीवन। तो वो क्या बोलती है वहां पे आके? ओ होली फादर, आई एम इन डीप डिस्ट्रेस। मैं गहरी परेशानी में हूँ। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं ट्रूली लॉस्ट हो जाऊंगी, मतलब कि मैं अनहैप्पी हो जाऊंगी। तो हर्मिट क्या बोलता है? सेड द हर्मिट कि वेल, कि प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। देन क्या होता है? ओ फादर, वो बोलती है, ओ फादर सेड द वुमन, फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से मेरा हस्बैंड जो है वो जंग में लड़ने गया था। नाउ डैट ही हैड रिटर्न, युद्ध में लड़ने गया था, मतलब कि वो, और जब वो वापस आ गया है तो वो मुझसे हार्डली ही बातें करता है, मतलब मुझे बुलाता ही नहीं है। ही यूज टू लव मी डियरली बट नाउ ही इज चेंज मैन। अब वो चेंज हो गया है। इफ़ आई स्पीक टू हिम, अगर मैं उससे बात करती हूँ तो वो मेरी बात सुनता नहीं है। इफ़ एवर ही टॉक्स टू मी ही स्पीक्स वेरी रफली, अगर वो मुझसे बात भी करता है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से, रूडली और रफली बात करता है। इफ़ द फूड इज़ नॉट टू हिज लाइकिंग, अगर उसे फूड उसकी पसंद का नहीं है या फिर उसे पसंद नहीं आता, ही पुशेस इट अवे, वो उसे वहाँ पे ही फेंक देता है और रूम को मतलब कि रूम से बाहर निकल जाता है गुस्से में। डियर, इट डज हैपन समटाइम्स सेड द हर्मिट। हर्मिट क्या कहता है? डियर, कि ये ऐसा अक्सर होता है। When young men come back home after wars, their hearts are full of bitterness. जब यंग मैन जो है वो युद्ध में से वापस घर आते हैं तो उनके जो दिल हैं वो कड़वाहट से भर जाते हैं। प्लीज फादर गिव मी सम पोशन डैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंटल एज ही यूज टू बी। वो बोलती है, प्लीज फादर मुझे एक ऐसा पोशन दो, मतलब कि लिक्विड जो जिसमें मैजिक पावर्स हों वो दो, जिससे मेरा हस्बैंड जो है वो पहले की तरह जेंटल हो जाए। देन आ गया, अ पोशन फॉर योर हस्बैंड सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, पोशन तुम्हारे हस्बैंड के लिए। वेल, कि तुम 3 दिनों में वापस आना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम उस पोशन के लिए क्या करो। देन 3 डे लेटर्स, 3 दिनों के बाद जो यूनो के है वो फिर से हर्मिट के पास आती है। आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम सेड हर्मिट। हर्मिट बोलता है कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में सोचा है। तो टू मेक द पोशन, उस पोशन को बनाने के लिए जो कि तुम चाहती हो, हमें एक जिंदा टाइगर के विस्कर की जरूरत पड़ेगी। विस्कर होते हैं ये वाला पार्ट। ब्रिंग मी अ लिविंग टाइगर्स विस्कर। लिविंग टाइगर्स का विस्कर लाके दो मुझे, और आई विल मेक द पोशन यू वांट, और मैं वो पोशन बना दूंगा जो तुम्हें चाहिए। विस्कर क्या होता है आपको नीचे दिया है। एनी ऑफ द लॉन्ग स्टिफ हेयर्स, जो कि उनके माउथ के पास हेयर होते हैं, वो विस्कर होता है। देन आ गया कि फिर क्या होता है? विस्कर ऑफ द लिविंग टाइगर। वुमेन जो है वो शॉक होकर बोलती है, हैरान होकर, कि जिंदा टाइगर का विस्कर, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच अ थिंग। ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा मेरे लिए कि मैं ऐसी चीज़ लेकर आऊँ। यू विल फाइंड it if you think the portion is really important said the hermit. hermit ने बोला, तुम्हें वो ढूंढना ही पड़ेगा अगर तुम्हें लगता है कि वो पोशन तुम्हारे लिए ज़रूरी है। देन ही स्टूड अप, वो खड़ी होती है और उस कॉटेज से बाहर चली जाती है। यूनो के बैक होम, यूनो के वापस घर चली जाती है।
शी थॉट अ ग्रेट डील अबाउट हाउ शी कुड गेट अ टाइगर्स विस्कर। तो वो सोचती है उस डील के बारे में कि वो कैसे टाइगर का विस्कर ला सकेगी। देन एक रात व्हेन हर हस्बैंड वॉज अस्लीप, जब उसका हस्बैंड जो है वो सो रहा था, शी क्वाइटली क्रेप्ट फ्रॉम हर हाउस विद अ बोल ऑफ मीट इन हर हैंड। वो चुपचाप से अपने घर से निकल जाती है। क्रेप्ट मतलब चले जाना, मूव स्लोली स्लोली क्वाइटली जाना। तो वो चली जाती है, उसके हाथ में क्या होता है, एक बोल ऑफ मीट, मीट की बाउल होती है। she went she went to a place, कहाँ जाती है, फॉरेस्ट में एक प्लेस पे जाती है जहाँ पे टाइगर जो है वो, उसे पता चला कि वो जो टाइगर है वो वहाँ पे रहता है। स्टैंडिंग फार फ्रॉम द टाइगर्स केव, टाइगर्स के केव से थोड़ी सी दूर खड़े होकर शी हेल्ड आउट द बोल ऑफ द फूड टुवर्ड्स द टाइगर। उसने क्या किया, उस बाउल को जो मीट था वो टाइगर्स की तरफ रख दिया। द टाइगर लुक्ड एट इट बट डिडंट मूव एट ऑल। द टाइगर उसी की तरफ झांक रहा था लेकिन वो मूव नहीं हुआ, मतलब उसने मूव नहीं किया। द नेक्स्ट नाइट क्या हुआ, यूनो के फिर से गई। दिस टाइम शी केम अ लिटिल क्लोजर टू द टाइगर्स केव। इस बार वो थोड़ी सी और पास चली गई टाइगर्स केव के पास। अगेन क्या हुआ, वो बॉल रख के आ जाती है, पर जो बीस्ट है वो उसकी केयर ही नहीं करता। बीस्ट मतलब वो एनिमल। नाइट आफ्टर नाइट, रात रात के बाद रात, शी वुड गो टू द माउंटेन, वो माउंटेन पे जाती। कुछ टाइम मतलब कि फ्यू स्टेप्स, मतलब वो दिन रोज रोज थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाती टाइगर की केव के पास। एक रात क्या होता है, वन नाइट शी वॉक्ड ऑलमोस्ट टू द माउथ ऑफ द केव। एक रात वो बिल्कुल केव की माउथ तक पहुंच जाती है। दिस टाइम द टाइगर, इस बार क्या हुआ कि जो टाइगर है वो मूव करता है फ्यू स्टेप्स वुमेन के, और द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ झांक रहे थे मूनलाइट में। दे वर सो क्लोज, वो बहुत ही क्लोज पास आ गए थे। डैट ह्यून ओके कुड टॉक टू टाइगर, इसलिए यूनोके जो है वो टाइगर से बात कर पाई इन बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल वॉइस में। जो टाइगर है वो उसकी आंखों में झांकता गया और उसने जो फूड वो लेके आई थी उसने वो खा लिया। When यूनोके केम अगेन, जब यूनोके फिर से आई, द नेक्स्ट नाइट शी फाउंड द टाइगर वेटिंग फॉर हर ऑन द ट्रायल। उसने क्या देखा कि जो टाइगर है उसका वेट कर रहा है। आफ्टर द टाइगर हैड ईटन द फूड ब्राउच फॉर इट, जब टाइगर ने वो फूड खा लिया तो यूनोके जो है केयरस्ट, यहाँ पे दिखा है वर्ड केयरस्ट, उसका क्या है मीनिंग, कि वो बहुत ही प्यार से उसने उसे टच किया, इट्स हेड, उसके हेड को अपने हाथों से। और ये कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। देन एक रात क्या हुआ, जब वो टच कर रही थी उसके हेड को, तो यूनोके ने कहा, ओ जेंटल टाइगर, आई वॉन्ट वन ऑफ योर विस्कर, कि मैं, मुझे तुम्हारा एक विस्कर चाहिए। प्लीज़ डोंट बी एंग्री व्हेन आई हैव इट, मुझ पे गुस्सा मत होना जब मैं इसे लूँगी। एंड शी स्नैप्ड ऑफ वन ऑफ द टाइगर्स विस्कर्स, उसने एक जो विस्कर है वो सीजर से काट लिया। द टाइगर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, और जो टाइगर था वो गुस्सा नहीं हुआ था। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह वो भागती हुई हर्मिट के कॉटेज के पास गई और क्या कहती है कि होली फादर, मुझे वो पोशन चाहिए, जो पोशन बनाने के लिए चीज़ थी वो मुझे मिल गई है। मैं उस टाइगर के विस्कर को ले आई हूँ। जो हर्मिट है उस विस्कर को लेके जाता है और उसे आग में फेंक देता है। ओ सर, द यंग वुमेन क्राइड, जो यूनोके थी वो रोती हुई आवाज में बोली, ओ सर, ये आपने क्या किया, मैंने इसे बहुत एफर्ट के बाद ये विस्कर लेके आई हूँ मैं। तो हर्मिट क्या कहता है कि टेल मी, बताओ मुझे कि तुम कैसे लेके आई हो। तो वो बोलती है कि हर रात मैं उस टाइगर के माउंटेन साइड पे जाती थी मीट की बाउल लेके, मैं डरती थी इसलिए मैं अच्छे डिस्टेंस पे रहती थी टाइगर के। बट बाय द वे जब मैंने, मेरा फियर जो कम होता गया तो मैं उसके पास पास जाती गई,
लास्ट नाइट जो मतलब कि आखिर में जो टाइगर था उसने वो फूड खा लिया और उसने मुझे ये विस्कर जो है वो एक दिन वेट भी कर रहा था मेरी, और उसके बाद वो मेरे हाथों से जो खाना था वो खाने लगा। और इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी, इसलिए वो जो विस्कर था वो मेरे लिए लाना मुश्किल नहीं रहा। सो हर्मिट क्या कहता है कि तुमने टाइगर के कॉन्फिडेंस को जीत ही लिया अपने प्यार से। यस, के क्या कहती है सैडली, हाँ, पर मेरा जो सारा एफर्ट है वो मतलब कि कम टू नथिंग, उसका मतलब है कि वो यूजलेस रहा। यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर, आपने जो विस्कर है वो फायर में फेंक दिया है। यू हैव नो नीड ऑफ द पोशन नाउ, तुम्हें उस पोशन की ज़रूरत नहीं है। तो विस्कर भी यूजलेस था। के जो आई आस्क यू क्वेश्चन, मैं तुम्हें पूछता हूँ क्वेश्चन, इज द मैन मोर फिरोसियस दैन टाइगर, क्या मैन जो है वो टाइगर से ज़्यादा स्ट्रांग और वायलेंट होता है? अगर तुम इतने वाइल्ड बीस्ट मतलब कि जंगली जानवर का अपने प्यार और कॉन्फिडेंस से उसका विश्वास जीत सकती हो उसे, तो तुम ये अपने हस्बैंड के साथ भी कर सकती हो। देयर कैन बी नन हु कांट बी बॉर्न थ्रू लव, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्यार के बिना ना जीती जा सके। हियरिंग दिस के वॉज स्पीचलेस, इसे सुनते ही जो के थी वो स्पीचलेस हो गई। शी गॉट अप, वो उठी, उसने हर्मिट की फीट को टच किया और वापस घर चली गई। शी ऑलवेज केप्ट इन हर माइंड, वो उसे हमेशा ये बात याद रखी। बट जो हर्मिट है मतलब कि जो हर्मिट ने कहा है। सो ये था हमारा चैप्टर 3 द टाइगर्स विस्कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।